1400 साल पहले एक ही स्थान पर बना डाली यहाँ पर 100 गुफाएं, जिन गुफाओं का शासन शुरू होता है 6ठी शताब्दी के वक्त से लेकर 11वीं शताब्दी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में लेकर आ गया हूं, जो अपने हिस्सों में 3 भागों में बढ़ जाती है। शुरुआत होती है 6ठी से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में। गुफा नंबर 1 से लेकर 12 की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म को समर्पित बनाई गई। यहाँ पे बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा इन सभी गुफाओं का निर्माण 6ठी शताब्दी के वक्त में शुरू कर दिया गया था और तकरीबन ये जो काम है 200 वर्षों तक चला था और कुल मिलाकर यहाँ पर 12 गुफाएं बनाई गई थी। सामने की तरफ गिरता हुआ वाटरफॉल यहाँ की खूबसूरती को मानसून में और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इधर वाला जो हिस्सा हम लोगों ने देखा, इन्हें बोला जाता था विहार, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर बैठकर बौद्ध भिक्षुक ध्यान किया करते थे, स्टे किया करते थे। और जब उन्हें गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त हो तो ज्ञान का प्रचार करने के लिए अलग अलग हिस्सों में गए। तो जब वो एलोरा के इस भाग पर आए होंगे तो बौद्ध भिक्षुकों ने यहाँ पर पहाड़ का चुनाव किया और इस चुनाव करने के बाद में पहाड़ों के अंदर ही 6ठी शताब्दी में इन गुफाओं को कार्व करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इन सभी गुफाओं के अंदर से जो सबसे प्रमुख गुफा यहाँ की बनती है, उस गुफा को हम बोलते हैं गुफा नंबर 10, क्योंकि इस गुफा के अंदर बताते हैं चैत्य स्थान, यानी कि पूजा का स्थान हुआ करता था। और गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, वो सब यहाँ बैठकर ध्यान किया करते थे, ये मानकर कि गौतम बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं। तो बाहरी संरचना आप देख सकते हैं कि पहाड़ को कितने बारीक तरीके से कार्व किया गया होगा और ऊपर से नीचे कार्व करते हुए ये लोग आए, उसके बाद में इनसाइड की तरफ ये लोग गए। सो यहाँ से पूरे का पूरा आप गुफा नंबर 10 का नज़ारा देख सकते हैं। पिलर के ऊपर खड़ी हुई यहाँ की ज्वालामुखी वाली जो पहाड़ियाँ हैं, उनका नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा यहाँ पर अंदर की तरफ भी जाएंगे और चीज़ों को आज के टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। अंदर जाने के बाद में सामने की तरफ गौतम बुद्ध की प्रवचन देते हुए मुद्रा में बैठे यहाँ पर गौतम बुद्ध दिखाई हमें मालूम पड़ते हैं। बोधि स्तूप बना हुआ है सामने की तरफ। और दोस्तों, इस पूरे नज़ारे को देखिए, इसका अपना एक इतिहास है। बताते हैं 4th BC, यानी कि आज से तकरीबन 2400 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम सांस लिए थे, तो सम्राट अशोक ने इस बात की ठानी थी कि भारत के और जितने हिस्सों पर सम्राट अशोक का शासन है, वहाँ पर वो गौतम बुद्ध की स्मृति में बौद्ध स्तूप बनवाएंगे। तो बताते 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए गए थे, जिनके अंदर गौतम बुद्ध की अस्थियाँ, वस्त्र, नाखून, बाल और जो हड्डियों का हिस्सा था, उनको उन स्तूपों में रखवाया गया था। लेकिन वो सारे स्तूप बनाए जाते थे ऊपर से लकड़ी के, तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं दोस्तों, ये पत्थर की कार्विंग में बना हुआ है, जो कि 2400 वर्ष पहले लकड़ी का बनता था। और गौतम बुद्ध की जितनी भी मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं को अलग अलग समय की चीज़ों को इस पूरे पटल पर, पैनल पर दिखाने की कोशिश की गई है। और दोस्तों, सामने की तरफ बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हुए गौतम बुद्ध, वज्रपाणिनी, पद्मपाणिनी, बोधिस्त्व, ऊपर की तरफ गंधर्व, बोधि वृक्ष दिखाई दे रहा है ऊपर का। और इसके सबसे टॉप वाले हिस्से पे वही रेप्लिका दिखाई गई है जो बौद्ध स्तूप में बनाई जाती थी। सो इसे बोलते हैं दोस्तों चैत्य स्थान, यानी कि पूजा घर। यहीं पर बौद्ध भिक्षुक बैठते थे और उनका इमेजिनेशन ऐसा रहता था कि गौतम बुद्ध खुद उन्हें उपदेश दे रहे हैं। सो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और 1 से लेकर 12 नंबर की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से समर्पित है, संबंधित है। उसके बाद वाली हिंदू धर्म से है और 30 से लेकर जो 34 है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो उनको भी देखेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम जाएंगे आगे वाले हिस्से में।